हर हर महादेव दोस्तों। शहर का सबसे अमीर और खतरनाक बिजनेसमैन आदित्य राठौड़, जिसने अपने दिल में सिर्फ एक ही चीज़ रखी थी, बदला। उसकी जिंदगी तब बर्बाद हुई थी जब उसकी छोटी बहन नेहा की रहस्यमय मौत एक लड़के के परिवार की वजह से हो गई थी। उस बदले की आग में उसने उसी लड़की श्रिया शर्मा को अगवा कर लिया। तुमने मेरी जिंदगी छीनी है, अब मैं तुम्हारी पूरी दुनिया छीन लूंगा, आदित्य ने कहा और सिया को अपने हवेली जैसे फार्म हाउस में कैद कर लिया। सिया हर दिन रोती चिल्लाती भागने की कोशिश करती, लेकिन हर दरवाज़ा बंद था। आदित्य उसे तोड़ना चाहता था नफरत में, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब चीज़ होने लगी। सिया डर के बावजूद टूटने के बजाय मजबूत हो रही थी और आदित्य उसकी आंखों में गुस्सा कम और उलझन ज्यादा बढ़ रही थी। एक रात सिया को भागने का मौका मिला और उसने आदित्य की फाइलें चुरा ली। उसे पता चला कि उसकी बहन की मौत का सब सच कुछ और ही था। असल में नेहा की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश थी और असली गुनहगार कोई और था। तुमने मुझे गलत समझा दी है, सिया चीख पड़ी। आदित्य पहली बार चुप हो गया। अब हालात बदल चुके थे। आदित्य ने सिया को बंदी बनाना जारी रखा, लेकिन अब उसके अंदर नफरत के साथ एक अजीब सा खिंचाव भी था। सिया भी उसे अब सिर्फ जल्लाद नहीं बल्कि एक टूटा हुआ इंसान देखने लगी थी। एक रात बारिश में दोनों आमने सामने थे और पहली बार सन्नाटा बोल रहा था। सिया को एक दिन छोड़ने का मौका मिला। आदित्य ने दरवाजा खोल दिया। जा सकती हो, लेकिन अब मैं खुद से भाग नहीं सकता, उसने कहा। सिया रुक गई, क्योंकि अब नफरत नहीं थी, सिर्फ दर्द और अधूरी समझ थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। असल कातिल सामने आ गया, जिसने आदित्य को इस्तेमाल किया था। सिया को फिर से खतरे में डाल दिया गया। आदित्य ने इस बार उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। सिया को बचाने के बाद कहा, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, अब तुम्हें मेरे नाम के बिना कोई नहीं बचा सकता। और उसी रात बिना किसी खुशी बिना किसी संगीत के एक जबरन शादी हो गई। सिया चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में तूफान था। शादी के बाद भी सिया आज़ाद नहीं थी, न घर से न आदित्य की सोच से। लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। आदित्य अब पहले जैसा क्रूर नहीं था। वो चुपचाप सिया की दवा, उसकी सुरक्षा और उसकी हर छोटी ज़रूरत का ध्यान रखता था। सिया समझ नहीं पा रही थी, ये वही आदमी है जिसने मुझे कैद किया था या और कोई। एक दिन सिया की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने जो कहा उसने सब कुछ हिला दिया। वो गर्भवती है। सिया के हाथ कांप गए। आदित्य की आंखें पहली बार डर से भर गई। ये कैसे हो सकता है, सिया फुसफुसाई। यह खबर उनके रिश्ते को तोड़ भी सकती थी और जोड़ भी सकती थी। उसी समय एक और बड़ा सच सामने आया। नेहा की मौत का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं था, आदित्य का सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर विक्रम मल्होत्रा, जिसने धीरे धीरे सब कुछ प्लान किया था। नेहा की मौत को एक्सीडेंट जैसा दिखाना, आदित्य के दिमाग में सिया के खिलाफ जहर भरना और दोनों को दुश्मन बनाना, ताकि वो कंपनी और सारी संपत्ति हड़प सके। अब आदित्य टूटने नहीं, जलने लगा था। मैंने गलत इंसान को सजा दी, लेकिन अब असली गुनहगार को मैं ख़त्म कर दूंगा। सिया पहली बार आदित्य के साथ खड़ी हुई, क्योंकि अब बात सिर्फ बदले की नहीं, उसके आने वाले बच्चे की भी थी। आदित्य ने विक्रम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। सिया अंदर से मजबूत हो रही थी, लेकिन डर भी था। विक्रम को जैसे ही शक हुआ, उसने हमला शुरू कर दिया। आदित्य की कंपनी पर फर्जी केस, सिया को धमकी और अजन्मे बच्चे को ख़त्म करने की साजिश। यह सब सिर्फ बदला नहीं था, यह जंग थी। एक रात पुराने फैक्ट्री एरिया में सब खत्म करने की प्लानिंग हुई। बारिश हो रही थी और अंधेरा भारी था। आदित्य और विक्रम आमने सामने थे। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, आदित्य गरजा। विक्रम हंसा। नहीं, मैंने तो सिर्फ तुम्हें तुमसे ही लड़वाया। उसी पल गोली चली। सिया बीच में आ गई। सन्नाटा छा गया, लेकिन सिया बच गई थी, हल्की चोट के साथ। आदित्य ने पहली बार किसी को खोने का डर महसूस किया। विक्रम गिरफ्तार हो गया। कुछ महीने बाद सिया ने बच्चे को जन्म दिया। अब वो रिश्ता मजबूरी नहीं था, वो दर्द, बदला और सच्चाई से होकर गुजरा हुआ एक अधूरा लेकिन सच्चा प्यार बन चुका था। आदित्य ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, मैंने सब कुछ बदलने के लिए शुरू किया था, लेकिन ख़त्म प्यार ने किया।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।